हे एवरीवन, वेलकम टू लर्नर स्टॉप। दिस इज समीक्षा एंड आज हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन के बारे में। सो लेट्स बिगिन। फर्स्टली हम देखेंगे कि दोनों की डेफिनेशन क्या है। सो इन्फ्लेशन मीन्स होती है महंगाई, ठीक है, एंड इट मीन्स इंक्रीज इन द रेट ऑफ होल गुड्स एंड सर्विसेज, एंड द अपोजिट डिक्रीज इन द रेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसका मीनिंग होता है डिफ्लेशन। तो अब हम देखते हैं कि ये होता कैसे है। तो बेसिकली बैंक जो होती है वो मनी सर्कुलेशन करती है, एंड मनी सर्कुलेशन से डिमांड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे इफ़ेक्ट होता है, जिससे कि प्रोडक्शन जो होता है वो कम या ज़्यादा होता है। तो जब बैंक जो है मनी सर्कुलेशन ज़्यादा करती है तो पब्लिक के हाथ में पैसे आते हैं, तो उससे वो डिमांड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, एंड जब डिमांड बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्शन है वो जो है आपकी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हेंस इससे इन्फ्लेशन हो जाता है, एंड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई मेजर्स लेती है एंड मनी सर्कुलेशन कम कर देती है। तो मनी सर्कुलेशन कम कर देती है तो मनी सर्कुलेट ज़्यादा नहीं होता है, पब्लिक के हाथ में पैसे कम रहते हैं, तो उससे महंगाई कंट्रोल हो जाती है। तो और यहाँ पे इंडिया में हमारे जो बैंक है वो रेगुलराइज्ड होती है आरबीआई के थ्रू। इट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो बैंक जो है, आप जब पैसे डिपॉज़िट करते हैं तो आपने अगर मान लीजिए आपने अगर 1000 डिपॉज़िट किया है तो उस पे जो बैंक इंटरेस्ट देती है वो लेस देती है, कि आपको 1000 डिपॉज़िट करने पे मान लीजिए 2000 रुपीज़ मिल रहे हैं, ठीक है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मैंने बोला है, इतना होता नहीं है, बट जब लेंडर्स मनी जो लेते हैं बैंक से, जब लोन लेते हैं तो वहाँ पे जो इंटरेस्ट होती है वो ज़्यादा होती है, कि आपको अगर कुछ टाइम में पैसे लौटाने हैं तो आपको, अगर आपने मान लीजिए 1000 लिया है तो हो सकता हो कि आपको 3000 लौटाना पड़े। इट डिपेंड्स कि बैंक इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज कर रही है। तो हमेशा याद रखिए कि जो डिपॉजिटेड मनी होती है उस पर जो बैंक इंटरेस्ट देती है वो हमेशा कम होती है, और जो लेंडर्स के लिए जो रेट चार्ज की जाती है वो ज़्यादा होती है। सो इस वे में बैंक्स जो है प्रॉफिट अर्न करती है, ठीक है। नाउ वाई कांट आरबीआई प्रिंट मनी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कि बहुत लोग सबके दिमाग में आता होगा, मेनली जिनको नहीं पता है इस क्वेश्चन का आंसर। तो मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों होता है। बेसिकली जब आरबीआई ज़्यादा मनी प्रिंट करेगी तो होगा क्या कि पब्लिक के हाथ में पैसे आएंगे, ठीक है। मैंने ऊपर बताया था आपको, ऊपर की स्लाइड में, पिछली स्लाइड में मैंने बताया था कि सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ती है। तो सर्कुलेशन ऑफ मनी का बढ़ना का उसका मतलब हुआ कि पब्लिक के हाथ में पैसे आ रहे हैं। पब्लिक के हाथ में पैसे आएंगे तो क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड्स बढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन बढ़ेगी और उसके बाद क्या होगा कि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाएगा। तो इस वजह से जो है आरबीआई प्रिंट नहीं कर सकती है मनी, क्योंकि ऐसा हुआ तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन को फिर कंट्रोल में रखने के लिए और भी बाकी मेजर्स, वो तो खैर बात की बात है, बट बेसिकली यहाँ पे ये निकल के आता है कि आरबीआई कैन नॉट प्रिंट मनी। सो इकॉनमी में हर चीज़ों को देख के चलना होता है, एंड रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि इसके ऊपर जो कंट्रोल है हर एक चीज़ पे जो इकॉनमी में चलती है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, इन सब चीज़ों को कंट्रोल आरबीआई करती है। तो ये सब आरबीआई के ऊपर होता है कि वो हर चीज़ों को देखते हुए कंट्री में अपने जो है वो इंटरेस्ट रेट्स चार्ज करती है, एंड मनी सर्कुलेशन डिपेंड करता है कि ज़्यादा होगा या कम होगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।